अमित 10 साल का था जब उसके बाबा कोयले की खान में धमाके से मर गए। किसी ने भी जब सर पर हाथ न रखा तो मजबूरन पूजा को कोयले की खान में काम करना पड़ा। तो वहां पर मजदूर उसे गंदी नजरों से देखते। एक दिन मालिक ने पूजा को हवस के लिए उकसाया। वो ना मानी तो उसने अमित को किडनैप करवा लिया और धमकी दी कि आज रात तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चे की खातिर पूजा डरती डरती मालिक के पास पहुंच गई। वो उसके करीब आया तो उसने अपनी चादर से जो चीज निकाली उसे देखकर मालिक नीचे गिरकर रोने लगा, क्योंकि तुम जानती भी हो तुम आखिर क्या कह रही हो। यहाँ पर काम करने वाले सारे मर्द हैं। अगर मैं एक अकेली औरत को यहाँ पर काम करने के लिए रखूंगा तो क्या असर पड़ेगा बाकी मजदूरों पर। यह बात मालिक ने जरा खुरदरे अंदाज में कही थी। सामने खड़ी पूजा सर झुकाकर रोने लगी। उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो पूरी तरह दुपट्टे में लिपटी हुई थी, अपने चेहरे तक को ढक रखा था। रोते हुए जब उससे कुछ ना हुआ तो हाथ जोड़कर खदान खुदाई के मालिक से कहने लगी कि मैं जानती हूं कि यहां पर काम करने वाले सिर्फ मर्द हैं, मगर मैं मजबूर हूं। मेरा पति इसी खान में झुलसकर मर गया है। मेरे सर पर कोई हाथ रखने वाला मौजूद नहीं है। मेरा एक बेटा है अमित, सिर्फ 10 साल का है, स्कूल में पढ़ रहा है। अब वो मेरी आखिरी उम्मीद है जी। यहां पर मैं काम करूंगी तो ही हमारे घर का चूल्हा जल सकेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई के खर्चे पूरे हो सकेंगे। आपको ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे यहाँ पर काम करने के लिए रख लें। न जाने कितनी मजबूरियां थी पूजा की कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। जब मालिक ने रोते हुए पूजा को देखा तो एक नजर उस पर डाली जिसकी सिर्फ आंखें ही उसे दिखाई दे रही थी और वो भी आंसुओं से भरी हुई थी। मालिक बुड़बुड़ाकर कहने लगा कि ठीक है, फिर बाद में मुझसे कोई गिला मत करना। मैं काम समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो ये मत भूलना कि यहाँ पर काम करने का फैसला तुम्हारा था। पूजा ने फौरन आंसू साफ किए और हाथ जोड़कर मालिक को धन्यवाद कहने लगी। उसका 10 साल का बच्चा अमित भी उसके साथ ही मौजूद था। उसी दिन से उसे काम शुरू करना था। वहां का इंचार्ज आया और पूजा को वहां पर काम समझाने लगा। वो काम मेहनती मजदूरों के करने वाला था। एक औरत वो काम कभी भी आसानी से नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद पूजा ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो तो लोगों के ताने सुन सुनकर पहले ही काफी मजबूत हो चुकी थी। अमित अपनी माँ को देख रहा था और कहने लगा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं भी आपके साथ आपका ये काम करवाऊंगा। हम दोनों माँ बेटा मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मगर पूजा ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे के माथे को चूमा और कहने लगी कि नहीं मेरा बच्चा, तुम यहाँ पर आराम से बैठो। मैं काम करके खदान से बाहर आ जाऊंगी तो फिर हम वापस घर चलेंगे। पूजा दुपट्टा सर और मुंह पर लपेटे बताए हुए काम करने लगी, जो कि काफी मुश्किल था, मगर ये करना उसके लिए जरूरी था। काम करते हुए उसे अचानक अपना पति याद आने लगा। जब तक पति सर पर सलामत था उसे किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं दी थी। जो भी कमाकर लाकर पूजा के हाथ पर रखता। दोनों बड़े ही ध्यान से पैसों का इस्तेमाल करते और बचाकर भी रखा करते थे। एक ही बेटा था अमित, इस पर तो दोनों जान न्यौछावर किया करते थे। मगर कुछ महीने पहले कोयले की खान में गैस होने की वजह से धमाका हो गया। धमाका ऐसा हुआ कि 3 मजदूर इस आग की लपेट में आकर झुलसने लगे। हर तरफ चीखों की आवाजें आने लगी थी। इस खान से कुछ दूरी पर ही एक इलाके में पूजा रहती थी। जब उसे अचानक से कुछ दूरी पर चीखों की आवाज आई तो वो भी घर से बाहर निकल आई। जब पूछा गया तो पता चला कि कोयले की खान में आग लग चुकी है, धमाका हुआ है। पूजा को तो अपने पैरों में जूती पहनने तक की होश नहीं रही। भागती हुई खदान की तरफ आई थी जहां पर पहले ही पुलिस आ चुकी थी। वो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। खान से जख्मी मजदूरों को निकाला जा रहा था और पूजा का तो दिल जैसे हलक में अटका हुआ था। ये सब कुछ ऐसे अचानक हो चुका था कि दिल ही दिल में ऊपर वाले से रोती हुई प्रार्थना कर रही थी कि बस उसका पति ठीक हो, उसके पति को कुछ ना हुआ हो। उन मरीजों को ले जाया जा रहा था जो जख्मी हालत में थे, दर्द से कराह रहे थे, रो रहे थे। आधे आधे जिस्म उनके झुलस चुके थे। हर एक का चेहरा पूजा देख रही थी कि शायद उनमें से कोई उसका पति हो।
लेकिन जब जख्मी मजदूरों में उसका पति ना आया तो उसका दिल जैसे बुझने सा लगा था। उसके बाद 3 मजदूरों की लाशों को लाया गया जो कि पूरी तरह से जल चुके थे। उनका तो चेहरा भी देखने के काबिल नहीं रहा था। इन्हीं 3 में से एक लाश पूजा के पति की भी थी, जो कि पूरी तरह से झुलस चुका था। जैसे ही अपने पति को पूजा ने उसके हाथ की 6 उंगलियों से पहचाना, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो दहाड़े मार मार कर चीखती रोती रही। इस सब के लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार न थी, मगर शायद यही उसकी किस्मत का लिखा था कि भरी जवानी में वो विधवा हो चुकी थी। सर पर विधवा की चादर उड़ाई गई तो हर कोई पूजा से यही कहने लगा कि जवान जहां हो, यहां अकेले ससुराल में कैसे रहोगी? यहां पर तो तुम्हारा कोई है भी नहीं। एक जेठ था जो कि घर में दीवार बनाकर अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहता था। पूजा ने कहा कि वो यहां नहीं रहेगी बल्कि अपने भाई के साथ चली जाएगी। इसे बड़ा मान था अपने भाई पर कि उसका भाई यहां से इसे ले जाएगा। पूजा ने सोच रखा था कि उसका भाई उसे यहां अकेले रहने नहीं देगा, वो भी अपने भाई के घर रहते हुए वो वहां तब तक वक्त गुजारेगी जब तक उसका अमित जवान नहीं हो जाता। जैसे ही बेटे की नौकरी लगेगी तो वो वापस यहाँ पर अपने पति के घर में आ जाएगी। पूजा का एक ही भाई था। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे तो उसका भाई उसके पास आकर बैठा। उसकी भाभी ने तो इतने बड़े हादसे पर भी आने को जरूरी नहीं समझा था। पूजा ने रोते हुए अपने भाई के सीने पर सर रखा और फिर कहने लगी, भाई भाभी क्यों नहीं आई? क्या उन्हें पता नहीं है मुझ पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है? ये सुनकर उसका भाई नजरें चुरा गया। कहने लगा कि बस तुम जानती तो हो ना, वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने को कहा है, इसलिए वो नहीं आ सकी। ये सुनकर पूजा अपने भाई को आशीर्वाद देने लगी। पूजा को लगा था कि वो अब अपने भाई के साथ चली जाएगी, मगर उसका भाई कहने लगा, पूजा मुझे अनुमति दो, मुझे घर जाना चाहिए। तुम्हारी भाभी घर पर अकेले दूसरे बच्चों को कैसे संभालेगी? वैसे भी उसकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हारे पास चक्कर लगाता रहूंगा। और हाँ, ये लो 10,000 रुपये अपने पास रखो, फिलहाल मेरे पास यही है। पूजा हैरानी से अपने भाई का चेहरा देखने लगी थी। उसे तो लगा था उसका भाई उसे अपने साथ ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। उसने खुद बोलकर भी कहा कि भाई आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं। मैं और अमित यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे? मुझे तो लगा था कि मैं आपके साथ जाऊंगी। इतना सुनना था कि उसका भाई कहने लगा कि पूजा ये तुम्हारा घर है, तुम भला कैसे अपना घर छोड़ सकती हो? अगर तुमने इस घर से पांव बाहर निकाला तो तुम्हारा जेठ इस घर पर कब्जा कर लेगा। अमित के हक पर डांका पड़ जाएगा, और वैसे भी मेरे अपने खर्चे हैं। तुम तो मेरी बहन हो, मेरे हालात अच्छे तरीके से जानती हो। आखिर में कमा ही कितना लेता हूं। भाई की मजबूरी सुनकर पूजा के रहे से मान भी खत्म हो चुके थे। वो खामोश हो गई। उसका भाई भी चला गया और वो अमित के साथ घर में अकेली रह गई। आस पड़ोस वालों ने 1-2 महीने का राशन उनके घर डलवा दिया था। जैसे ही पूजा के पति की मृत्यु को कुछ महीने हुए तो सबने तो जैसे आंखें ही फेर ली थी। साथ घर में रहने वाला जेठ अगर 2 मिनट के लिए अमित के पास आ जाता तो जेठानी फौरन अपने पति को बुला लेती और कहती कि क्या जरूरत है उस कलमुही के पास जाने की। दरअसल घर में दीवार भी इसी वजह से खड़ी हुई थी क्योंकि पूजा बहुत खूबसूरत थी और पूजा की जेठानी सांवली और बेइंतहा नकचड़ी किस्म की औरत थी। जेठ तो जैसे पूजा के साथ बात करने के बहाने ढूंढता था। वो खाना बनाती तो खाने की खूब तारीफें करता। कोई चीज पत्नी के लिए लेकर आता तो पूजा को भी ला कर देता। यूं ही एक दिन जेठानी ने शोर मचा दिया कि पूजा जादूगरनी है, एक मर्द से उसका पेट नहीं भरा कि मेरे पति पर भी कब्जा करना चाहती है। पूजा के पति की गैरत पर बनाई थी। उसने उसी दिन घर में दीवार खड़ी करवा दी और यूं दोनों भाइयों के संबंध खत्म हो गए। घर में राशन खत्म हुआ तो पूजा को फिक्र सताने लगी कि अब उसका बेटा क्या खाएगा। वो किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ मांग भी नहीं सकती थी कि उसी वक्त जेठ घर में आया। जेठ की चुभती नजरें अपने शरीर पर बर्दाश्त करते हुए पूजा ने दुपट्टा अपने आसपास लपेट लिया। जेठ ने पूजा के सर पर हाथ रखा जो कि धीरे धीरे सर से सरकता हुआ कांधे तक पहुंचा था। हाथ कांधे तक महसूस करते ही पूजा पीछे हटी थी, मगर जेठ पूरी कोशिश कर रहा था। कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, हर महीने पैसे और राशन पहुंच जाया करेगा। ये सुनकर पूजा ने सुख का सांस लिया था।
मगर जैसे ही पहले महीने घर में राशन डाला तो रात के 11 बजे दरवाजे पर कुंडी बजी। पूजा ने जाकर देखा तो बाहर जेठ खड़ा था। वो परेशान सी हो गई कि कहीं जेठानी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। दरवाजा खोलकर जैसे ही जेठ से कुछ पूछना चाहा तो जेठ घर में घुस चुका था। अगले पल पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि देखो पूजा, मुझे और मत तड़पाओ, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारे बच्चे की हर जरूरत को पूरा करूंगा, मगर बदले में तुम्हें मेरा भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या जज्बात रखता हूं। अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा। इतना सुनना था कि पूजा ने एक जोरदार थप्पड़ अपने जेठ के मुंह पर मार दिया। कहने लगी कि दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी इज्जत अपना बड़ा भाई समझकर करती थी। कैसे आदमी हो तुम? अपने ही छोटे भाई की विधवा के साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ऊपर वाले का कहर बरसेगा तुम जैसों पर जो रिश्तों का मान नहीं रखते हैं। पूजा की आवाज जरूरत से ज्यादा ही ऊंची हो चुकी थी। पूजा की आवाज गूंजने की वजह से जेठानी भी उठकर बैठ गई। अपने पति को घर में मौजूद न पाया तो उसका शक सीधा उधर गया था। वो भी उठकर वहां आ चुकी थी और रात के पैर वहां पर तमाशा सा लग चुका था। पड़ोस के लोग भी उठकर आ चुके थे। कोई भी पूजा के जेठ को बुरा भला नहीं कह रहा था, बल्कि सबने मिलकर कीचड़ पूजा पर ही उछाला था कि ये अपने जेठ पर डोरे डाल रही है ताकि उसका जेठ अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले और यूं उसके कदम यहां पर मजबूत हो जाए। ऐसे शब्द तो पूजा की सोच में भी नहीं थे। वो रोने लगी, लोगों को यकीन दिलाने लगी, मगर हर बार चरित्र औरत का ही उठाकर बीच चौराहे पर लटकाया जाता है। मर्द का क्या है, वो तो अपने हक में बगैर कुछ बोले भी इज्जतदारी समझा जाता है। या भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कितनी ही देर वो अपने बेटे को सीने से लगाए रोती रही। सुबह हुई तो पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि पूजा से बचकर रहो, पति क्या मरा, वो तो दूसरे के मर्दों पर डोरे डालने लगी है। मत जाओ उसके उस मासूम चेहरे पर। फिरती तो गलियों में है बड़ी शरीफ बनकर, मगर अंदर से इतनी ही काली है, पूरा का पूरा फितूर है। पूजा का जी चाहा कि वो अपनी जान दे दे। वो एक पवित्र औरत थी, उस पर इस तरह के इल्जाम मरने के बराबर थे। उसका जी चाहा कि खुदकुशी कर ले, मगर अपने बेटे की खातिर उसने कुछ नहीं किया था। लोगों का क्या था, आज उसके बारे में बोल रहे थे, कल किसी और की बात पकड़ लेते। जब सब लोगों ने अपने हाथ उठा लिए तो मजबूरन पूजा वहीं कोयले की खान में काम करने लगी थी। पूरी तरह से वो दुपट्टे से मुंह छुपाकर हर काम करती थी। गर्मी और तपिश में सांस तक लेना मुश्किल हो जाता, मगर इसके बावजूद उसने अपने चेहरे से दुपट्टा नहीं हटाया था। उसे काम करता देखकर वहां पर काम करने वाले मजदूर भी उस पर तरह तरह के शब्दों के तीर मारने लगे थे। एक दिन जब पूजा खान में काम कर रही थी तो वहां पर कुछ दूरी पर दो मजदूर भी खुदाई करने लगे थे। आपस में हंस हंस कर बातें करते हुए वो पूजा के चरित्र पर बात करने लगे थे। एक मजदूर दूसरे को बताने लगा कि ये तो वही औरत है जो आधी रात को अपने जेठ के साथ पकड़ी गई थी। तो सारा इल्जाम जेठ पर लगा रही थी, लेकिन हम भी कोई बच्चे नहीं है जो हकीकत को समझ ना सके। इस तरह के शब्द पूजा ने वहां पर सुने तो उसका जिस्म कांप चुका था। वो उन लोगों से कहने लगी कि मैं यहाँ इज्जत से काम करने के लिए आई हूँ और आप लोगों के घर में भी तो बहन बेटियां मौजूद है। बगैर सच जाने आप किसी के चरित्र पर बात नहीं कर सकते। मैं आप सभी लोगों को अपना भाई समझती हूँ और भाई कभी भी अपनी बहनों की इज्जत नहीं उछालते हैं। पूजा को लगा था कि उसके शब्द सुनकर वो लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगेंगे, मगर ऐसा नहीं था। वो लोग उसे गलत नजरों से देखा करते थे। उसके बारे में तरह तरह के शब्द मुंह से निकाला करते, कहते कि तुम तो जेठ को भी काबू करने से बाज नहीं आई, फिर हमारे साथ बात करने में क्या परेशानी है? पूरा मोहल्ला ही जानता है कि तुम कैसी हो, फिर इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? पूजा ने एक दिन जब ये सुना तो उन लोगों को खा जाने वाली नजरों से देख कर कहने लगी कि जिस तरह तुम लोग मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक उसी तरह मेरा जेठ भी मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने जब उसे मना किया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो उसने मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे तुम लोग मुझे करोगे अगर मैं तुम लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। पूजा के शब्द सुनकर वो सभी चुल्लू भर पानी में डूब मरे थे, क्योंकि हकीकत में भी वो इसी तरह के मर्द थे। मगर पूजा उनके सामने जरा सी भी जुबान खोलती तो उसका चरित्र उछाल देते। खैर उस दिन के बाद किसी मर्द ने दोबारा से पूजा के साथ गलत शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी।
अमित अपनी माँ के साथ ही खदान के अंदर रहने लगा था। एक दिन वहां पर जब मालिक आया तो उसकी नजर ना चाहते हुए भी पूजा पर पड़ गई। पूजा उस वक्त खान के उस हिस्से में अकेली थी। उसका बेटा भी उसके पास मौजूद था। वहां पर एक तरफ को साफ जगह पर वो दोनों माँ बेटा खाना खा रहे थे, इसलिए पूजा के चेहरे से दुपट्टा उतरा हुआ था। जैसे मालिक की नजर पूजा के चेहरे पर गई तो वो जैसे पलके झपकना ही भूल चुका था, क्योंकि पूजा अभी भी भरपूर जवान खूबसूरत थी। कुछ उसके नैन नक्श भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगते थे। ये तो उसके पति के जाने का गम और फिर लोगों का मुंह फेर लेना था कि वो इस कदर कमजोर लगने लगी थी, वरना अभी भी अगर वो तैयार होती तो बहुत खूबसूरत लगती। मालिक धीरे धीरे कदम उठाता हुआ वहां पर बने हुए अपने ऑफिस में आ गया। वो अच्छी शक्ल का था, शादीशुदा था, उसके अपने बच्चे जवान थे। बड़ी बेटी की शादी उसने एक हफ्ता पहले ही की थी। बेटे भी अब शादी की उम्र के हो चुके थे, मगर आज पूजा को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी। वो यही सोचने लगा कि किसी न किसी तरह वो पूजा को बहला फुसलाकर उसके साथ वक्त गुजार सके, क्योंकि पूजा जैसी औरतें बार बार नहीं मिला करती। उस दिन उसने पूजा को अपने ऑफिस में बुलाया। अभी महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी थे, मगर उसने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर पूजा के सामने रख दिए। 5,000 देखकर पूजा हैरान हुई थी। अभी तो सैलरी में वक्त था। वो कहने लगी कि साहब जी, ये पैसे आप मुझे इतनी जल्दी क्यों दे रहे हैं? मालिक कहने लगा कि अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। आखिर तुम्हारा बच्चा है, 100 खर्च होते हैं, ऊपर से तुम्हारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। पूजा मालिक को इज्जत की निगाह से देखने लगी कि वो उसका इतना एहसास कर रहे हैं। उन पैसों को लेकर वो वहां से चली गई। उसके बाद तो अक्सर कई मेहरबानियां पूजा पर मालिक की तरफ से होने लगी थी। पूजा भी यही समझने लगी थी कि मालिक कितना रहमदिल और नेक इंसान है। वो मालिक को अपने बड़े भाई का स्थान देने लगी थी, दिलो जान से काम करने लगी। लोगों ने जब मालिक को पूजा पर खास ध्यान देते देखा तो वो लोग भी अब पूजा से काफी हटकर रहने लगे थे, उसकी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मालिक को उसने शिकायत लगा दी तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इतनी ज्यादा मेहरबानियों के बाद एक दिन जब सैलरी मिली और पूजा मालिक के ऑफिस में गई ताकि सैलरी ले सके, तो सबको सैलरी देने के बाद मालिक ने पूजा को रोक लिया था। सब लोग वहां से गए तो मालिक उसे बातों ही बातों में ही बताने लगा कि वो उससे क्या चाहता है। पूजा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो फौरन वहां से वापस घर चली गई। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। क्या कुछ नहीं सोच रखा था उसने, मगर अब सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर खान का मालिक भी उस पर बुरी नजर रखने लगा था। वो काम करने गई तो एक बार फिर मालिक वहां पर आ गया और उसे पाप के लिए उकसाने लगा। जब उसने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो पूजा फट पड़ी थी। गुस्से से उसे कहने लगी कि पता नहीं क्यों तुम मर्द बेसहारा औरत को देखकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाने पर क्यों तुल जाते हो। अरे अकेली औरत तुम लोगों का खरीदा हुआ माल नहीं होती, बल्कि तुम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तुम लोग इंसानियत दिखाओ, कुछ ऊपर वाले से डरो। कल को मरकर अपने भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? मालिक को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस दिन काम छोड़कर पूजा वापस घर चली आई। सारी रात भगवान के सामने बैठी रोती रही, हे ईश्वर, मेरे लिए जीना आसान कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। अगर मेरे साथ ये सब होना था तो मुझे अमित न देता, फिर मैं सुकून से मर तो सकती थी। अभी वो भगवान के सामने बैठी रो रही थी कि उसके घर की दीवार से कुछ लोग उतरे और उसके सोए हुए अमित को उठाकर वहां से चले गए। पूजा रोती रही, उन लोगों को रोकती रही, मगर वो पूजा को धक्का देकर वहां से जा चुके थे। अमित भी रो रहा था। वो अंधेरी गलियों में न जाने कब तक भागती रही, मगर वो लोग गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। न जाने कौन लोग थे जो उसके घर से उसके बच्चे को ले जा चुके थे। वो रोती रही, लोगों के दरवाजे खटखटाती रही, मगर कोई बाहर ना निकला। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल पर उसका मालिक था। कहने लगा कि बहुत गलत कर दिया तुमने मेरी बात टालकर। अगर तुम अपने बच्चे की जिंदगी चाहती हो तो कल मेरी बताई जगह पर आ जाना। अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूजा रो रही थी। वो किसी भी हालत में अपनी इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी। उसे तो पूरी दुनिया ही भेड़िया लग रही थी। अमित तो उसका सहारा था। अगर वो मालिक के पास ना जाती तो वो उसके बच्चे को मार देता।
सारी रात वो कभी ऊपर वाले से सवाल करती, कभी रोती, कभी रो रो कर ऊपर वाले से मदद मांगती रही। अगला दिन आया। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, पूजा की तो जान पर बनने लगी थी। आखिर बच्चे को बचाने की खातिर कुछ ना कुछ तो करना था। उसने एक चादर ओढ़ी और चेहरा ढककर दोबारा उस खान की तरफ जाने लगी जहां पर ऑफिस में मालिक मौजूद था। जैसे ही मालिक के खास आदमी ने पूजा को आते देखा तो ऑफिस में ही मौजूद खुफिया कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसी कमरे में ही एक कोने में अमित को बांध कर रखा था, जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बेचारा कल से भूखा था, मां को देखकर तड़प उठा था। मालिक कमीनी हंसी हंसा, पूजा की तरफ हंसा और फिर अगले पल जैसे ही उसके करीब आकर उसे छूने लगा तो अचानक पूजा ने अपनी चादर से कुछ ऐसा निकाल कर सामने किया कि मालिक के हाथ रुक चुके थे। वो करंट खाकर पीछे हटा था। कभी पूजा का चेहरा देखता, कभी उसके हाथों की तरफ। वो कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो चुका था। पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसकी आंखें एक पल को लाल होने के बाद झुक चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। कमरे से जाने से पहले उसने सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा को देखा था, फिर कमरे से बाहर चला गया। पूजा रोने लगी। उसने हाथ में मौजूद पवित्र भगवत गीता को अपने सीने से लगा लिया था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी सिवाय भगवत गीता के। वो अपने साथ सीने से लगाए भगवत गीता ही लेकर आई थी। जैसे ही भगवत गीता सामने लाई तो मालिक के जमीर ने उसे झिंझोड़ दिया था। वो रोते हुए फौरन अपने बच्चे के पास आई, उसे खोला और फिर उसे कमरे से ले गई। उसने सोच लिया था कि वो अब इस गांव में नहीं रहेगी, ये गांव छोड़कर चली जाएगी। मगर अगले ही दिन मालिक का खास आदमी उसके दरवाजे पर आया और कहने लगा, मालिक ने फैसला किया है कि वो गांव के 10 गरीब बेसहारा औरतों के घर राशन भिजवाएंगे, उनके खर्चे को उठाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी वही उठाएंगे, जिनमें आपका नाम भी शामिल है। पूजा अपने भगवान का धन्यवाद करने लगी। न सिर्फ उसकी इज्जत बची थी, बल्कि एक भटका हुआ आदमी सीधे रास्ते पर आ चुका था। उसके बाद वो दोबारा खान में तो नहीं गई थी, लेकिन घर रहते हुए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।